तो इस पार्ट की शुरुआत में हम थोड़े समय पहले का समय देखते हैं जहां वूकी और उसके सभी साथी जो कि डीमन माउंटेन आए हुए थे वो अपनी मास्टर पोयू के पास जाते हैं, जहां पोयू उन सबको मैक्स के बारे में बताती है कि तुम्हें इसे मारना है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि मैक्स भी फिलहाल तो यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 पर है, लेकिन इसके पास क्लाउड रटन है जो कि डोमेन मास्टर लेवल स्टेज 9 पर है, जिसकी वजह से ये अपने सभी साथियों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वूकी उसी केव के बाहर था और इधर मैक्स ने इल्यूजन मॉन्स्टर की फॉर्म ले ली थी, जहाँ वो बहुत छोटा इल्यूजन मॉन्स्टर बना था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था और उसके आसपास कई सारे इल्यूजन मॉन्स्टर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तो मैक्स उन्हीं इल्यूजन मॉन्स्टर की तरह हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से वो इल्यूजन मॉन्स्टर मैक्स को पहचान नहीं पाते। तभी वूकी उस केव के बाहर खड़ा होकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इल्यूजन मॉन्स्टर ने मैक्स को मार दिया होगा। लेकिन तभी ये आवाज एक बड़ा सा इल्यूजन मॉन्स्टर सुन लेता है, जिसके बाद वो सभी इल्यूजन मॉन्स्टर वूकी के पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वूकी बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वूकी बहुत ही तेजी से वहां से भागता है, लेकिन सभी इल्यूजन मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ गए थे और उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। ये देखकर वूकी तुरंत ही जल्दी से मौका पाकर एक गुफा की साइड में छुप जाता है, जिसकी वजह से वो इल्यूजन मॉन्स्टर को नहीं मिल पाता और इल्यूजन मॉन्स्टर्स वापस अपनी केव में चले जाते हैं। इसके बाद वूकी अपनी मास्टर पोयू को होलोग्राम के थ्रू बताता है कि मुझे मैक्स जैसा दिखने वाला एक बंदा मिला था, जिसे मैंने इल्यूजन मॉन्स्टर्स की केव में पहुंचा दिया और हो सकता है इल्यूजन मॉन्स्टर्स ने अब तक उसे मार भी दिया हो। ये सुन के पोयू गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता चला कि वो बंदा मैक्स ही था या नहीं, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो मरा है या नहीं, इसलिए जाकर चुपचाप पता लगाओ कि वो बंदा मैक्स है या नहीं और वो जिंदा है या मर गया। इस तरफ हम फैंटम जेलिस को डीमन माउंटेन की केव के अंदर देखते हैं, जहाँ पर फैंटम जेलिस को कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से आसपास की जगह को स्कैन करके देखता है, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती। इसलिए वो अपने मन में बोलता है कि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी से तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, पर मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ गलत है। उसी वक्त फैंटम जेलिस को लगता है कि उसके पीछे से कोई तेजी से गुजरा है, इसलिए वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मैक्स उन इल्यूजन मॉन्स्टर्स की गुफा से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और जैसे जैसे वो दूर पहुंच जाता है वो दो पंजों पर भागते भागते उस केव से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि जो कल्टीवेटर तुम्हारे पीछे पड़ा था वो अभी भी एक गुफा के बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पर अगर इसे तुमसे वो रेड प्लेट ही लेनी होती तो वो तुम्हारा इंतजार ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं करता जहाँ इल्यूजन मॉन्स्टर्स की गुफा हो, इसलिए जरूर वो तुम्हें मारना या पकड़ना चाहता है। ये सुन के मैक्स कहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और मुझे ये भी लगता है कि बोलन के गायब होने के पीछे भी इसी कल्टीवेटर का कोई हाथ है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द बोलन के बारे में पता लगाना होगा। इधर फैंटम जेलिस के सामने वूकी का ही एक साथी आ जाता है, तो फैंटम जेलिस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन तभी वो बंदा फैंटम जेलिस के पीछे आके उसके पेट में अपना हाथ घुसा के उसे जान से मार देता है। इधर मैक्स उस गुफा से 1 लाख किलोमीटर दूर आ गया था, क्योंकि इस जगह पर बोलन लास्ट टाइम देखा गया था। तभी बबाता मैक्स को अलर्ट करती है कि यहाँ आसपास खतरा है। उसी वक्त वहाँ उस जगह पर बने काफी सारे वोटेक्स जो कि ब्लैक होल की तरह होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मैक्स को अपने अंदर खींचने लगते हैं। तो उन वोटेक्स के अंदर जाने से बचने के लिए मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट को जमीन में धंसा देता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन उन वोटेक्स की सक्शन पावर बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मैक्स उसके अंदर खींचे चला जा रहा था। ये देखकर मैक्स तुरंत ही अपने क्लाउड रिटर्न को एक्टिवेट कर देता है और आसपास की चारों दीवारों को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो इतनी पावर को नहीं झेल पा रहा था और उसका क्लाउड रिटर्न भी लगभग टूटने वाला था। ये देखकर मैक्स तुरंत ही अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी को एक फिश की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वो आराम से उस सक्शन पावर के बीच तैरता हुआ उस जगह से बाहर आ जाता है।
क्योंकि उस फिश की बॉडी एरोडायनेमिक थी। उसी वक्त बबाता मैक्स को बताती है कि इन वोटेक्स को यूनिवर्स का डेथ ट्रैप कहा जाता है और जब भी मैं अपने मास्टर के साथ यूनिवर्स ट्रैवल करती थी तो मैंने अक्सर ऐसे कई सारे वोटेक्स देखे हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिनमें अगर एक बार कल्टीवेटर चला जाए तो वो नामो निशान नहीं मिलता। ऊपर से मैंने तो इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर्स को भी इनमें गिरता देखा है। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है और बबाता से पूछता है कि ये एरिया तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर आता है ना, तो क्या वो इस जगह को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इस वोटेक्स के बंदों को नहीं निकाल सकते। इस पे बबाता बताती है कि ये वोटेक्स यूनिवर्स के उस समय में बने थे जब यूनिवर्स बन रहा था, जिसकी वजह से इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अगर तुम इसमें गिर जाते तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी कुछ नहीं कर पाती। ऊपर से उस सीनियर मंकी का पहला स्टूडेंट भी यहीं आकर इस वोटेक्स में गिरा था। ये सुन के मैक्स निराश हो जाता है और उस जगह से निकलते हुए बबाता से कहता है कि ये वोटेक्स तो उतना ही खतरनाक है जितना कि वो बंदा जो मेरा पीछा कर रहा था। पता नहीं इस वक्त बोलन की सिचुएशन क्या होगी, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उसी वक्त मैक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहां फैंटम जेलिस था। तो फैंटम जेलिस को देखकर मैक्स उससे पूछता है कि क्या बोलन तुम्हें मिला, लेकिन जैसे ही मैक्स उसके हाथ लगाता है तो फैंटम जेलिस नीचे गिर जाता है क्योंकि वो तो मर चुका था। तभी मैक्स देखता है कि फैंटम जेलिस की बॉडी में एक बहुत बड़ा छेद है। अब बबाता तुरंत ही फैंटम जेलिस की बॉडी को स्कैन करके मैक्स को बताती है कि ये 1 घंटे पहले ही मर चुका है और इसकी मौत का कारण है इसके पेट में हुआ ये बड़ा सा छेद जो एक कल्टीवेटर ने बनाया होगा, जो इससे कई ज्यादा लेवल आगे होगा। तभी मैक्स देखता है कि फैंटम जेलिस की सारी कलेक्ट की हुई प्लेट्स उसी के पास है। तो ये देखकर मैक्स बोलता है कि जिसने भी इसे मारा है उसका इंटेंशन प्लेट्स चुराना नहीं है और ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। जो बंदा मेरे पीछे पड़ा था वो भी मुझे नहीं लगता कि प्लेट्स के पीछे था। यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब चल रहा है। इसके बाद मैक्स बबाता से पूछता है कि क्या तुम्हें इसकी बॉडी के पास किलर का कोई सबूत मिला। इस पे बबाता कहती है कि इस किलर ने बॉडी के आसपास कोई सबूत नहीं छोड़ा। अब मैक्स तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास के एरिया को स्कैन करता है और उसे थोड़ी दूर पर एक मेमोरी चिप मिलती है जिसे निकालकर मैक्स अपने पास ले आता है। तभी बबाता मैक्स से वो मेमोरी चिप लेकर बोलती है कि ये तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की मेमोरी चिप है जिसमें फैंटम जेलिस ने इम्पोर्टेंट डेटा स्टोर करा होगा। अब बबाता उस मेमोरी को रीड करने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। इसलिए बबाता मैक्स से कहती है कि मुझे इसे ठीक करने में टाइम लगेगा। इस पे मैक्स कहता है कि तुम्हें इसे जल्दी करना होगा क्योंकि भले ही फैंटम जेलिस मुझे पसंद नहीं करता था और ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का मेंबर है, इसलिए मैं इसकी मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगा और अगर इसका किलर बोलन के गायब होने के पीछे है तो मैं उसे भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी बबाता को अपने रडार पर एक सिग्नल मिलता है और वो मैक्स को बताती है कि 19 किलोमीटर दूर एक डोमेन मास्टर लेवल स्टेज 9 का कल्टीवेटर है जो तेजी से तुम्हारे पास आ रहा है, इसलिए जल्दी से छुप जाओ। इस पे मैक्स कहता है कि अगर वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर है तो उसने वहीं से मेरे यहाँ होने का पता लगा लिया होगा, इसलिए अब भागने का कोई फायदा नहीं है और अब मैं इससे फाइट करूंगा। उसी वक्त वो बंदा जिसने फैंटम जेलिस को मारा था वो वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैंने अब तक 761 पीपल को मारा है और मैं होप करूंगा कि तुम भी मेरे हाथों से जल्दी मर जाओ। उसी वक्त वो बंदा मैक्स को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो मैक्स है जिसे उसकी मास्टर ने ढूंढने के लिए यहाँ भेजा है। तो ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और मैक्स पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से मैक्स थोड़ा फाइट में पीछे हो जा रहा था। लेकिन मैक्स तुरंत ही अपनी ह्यूमन को मौसा क्लैन वाली बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से अब मैक्स अपने कई सारे क्लोन्स बना के उस पे 7 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे काफी इंजर्ड कर देता है। इसके बाद मैक्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों आए हो और तुमने फैंटम जेलिस को क्यों मारा। ये सुन के वो कल्टीवेटर मैक्स को उलझाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स अपने क्लाउड रिटर्न से उसका पीछा करने लगता है। तो वो कल्टीवेटर तुरंत ही अपनी E9 लेजर को बाहर निकाल लेता है
ये देखकर बबाता मैक्स को चिल्लाते हुए कहती है कि ये एक E9 लेजर है जो चार्ज होने में बस 0.1 सेकेंड लगाती है और ये एक वर्ल्ड मास्टर के कल्टीवेटर को भी मार सकती है। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, अब मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ क्योंकि मौसा क्लैन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो E9 लेवल के वेपन को पूरी तरह कवर कर सके, इसलिए पता नहीं अब मैं क्या करूँ। तभी वो कल्टीवेटर उस E9 लेजर को चला देता है। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं जब पोयू अपने लोगों को मैक्स को मारने का काम दे रही थी। तभी वो उन 3 कल्टीवेटर से कहती है कि तुम तीनों को मैक्स आराम से मार सकता है। ये सुन के वो तीनों कहते हैं कि ऐसा नहीं है मास्टर, हम मैक्स को मार देंगे। इस पे पोयू उन तीनों को एक E9 लेजर वेपन देती है और उन सबको बताती है कि ये वेपन 0.1 सेकेंड में चार्ज हो जाता है और एक बारी में 9 बार चल सकता है। इससे तुम आराम से एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को मार सकते हो। ये सुन के वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस वेपन को अपने पास रख लेते हैं ताकि मुसीबत में पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल करके मैक्स को मार सके। तभी पोयू उन तीनों से कहती है कि मैंने तुम्हें ये E9 लेजर वेपन दिया है, इसलिए मुझे निराश मत करना वरना तुम नहीं बचोगे। अब हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि मैक्स ने उस E9 लेजर वेपन से बचने के लिए रोबोट क्लैन के शिप को अपने सामने रख लिया था जिसकी विड्थ 1 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से मैक्स को वो लेजर लगती तो नहीं, लेकिन उस लेजर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मैक्स पीछे की ओर धंसता चला जा रहा था और उसे बहुत ज्यादा प्रेशर फील करना पड़ रहा था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।